टाइप ऑफ मोशन। मोशन हमारी कितने टाइप्स की होती है? स्ट्रेट लाइन मोशन, सर्कुलर मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। मोशन को पाथ के बिहाफ पे हमने 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया है। मोशन हमारी 3 टाइप्स की होती है। मोशन के लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ये पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होती है। मोशन के लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि हमारा व्हाट इज द सर्कुलर मोशन एंड व्हाट इज द ऑसिलेटरी मोशन। सो लेट्स वी हैव द स्टार्ट टुडे आवर टॉपिक। डे स्टूडेंट्स, मैं हूं योगेश वशिष्ठ और आप देख रहे हैं साइटेक बाय योगेश। सो लेट्स वी हैव स्टार्ट। Circular motion. When object moving on a circle of a fixed point is called circular motion. जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा किसी फिक्स पॉइंट के अराउंड में हमारा सर्कुलर में जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा मूव करता है उसे हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन। जैसे हमारा फैन की मोशन, फैन हमारा सर्कल में हमारा मूव करता है तो हम कहेंगे फैन मूव इन ए सर्कल। सेकंड एग्जांपल, हमारा जैसे हमारा झूला होता है जो राउंड हमारा घूमता है तो वहां पे जो झूले की जो मोशन होती है वो भी हमारी क्या होती है? मोशन इन ए सर्कल। जैसे सर्कुलर मोशन हमारी सर्कल के अंदर होती है। सपोज करो हमने ये एक सर्कल लिया, इस सर्कल का रेडियस आर हमारा फिक्स है। इस पॉइंट पे भी रेडियस हमारा आर फिक्स होगा, इस पॉइंट पे भी रेडियस आर होगा, इस पॉइंट पे भी रेडियस आर होगा, इस पॉइंट पे भी रेडियस आर होगा। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा इस सर्कल के चारों ओर रोटेट करता है, मोशन करता है, तो उसे हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इन सर्कल के अंदर। जैसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हमारा पी पोजीशन पे है, ये मूव करता हुआ हमारा क्यू पोजीशन पे पहुंच गया, देन मूव करते हुआ ये एस पोजीशन पे पहुंच गया, देन ये मूव करता हुआ आर पोजीशन पे पहुंच गया, देन मूव करता हुआ ये टी पोजीशन पे पहुंच गया। तो ईच एंड एवरी पोजीशन पर हमारा रेडियस आर हमारा क्या होगा? सेम होगा। तो ऐसे पाथ को हम बोलते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा मूव कर रहा है इन ए सर्कल मोशन। ठीक है। फैन जैसे आपका एग्जांपल है, फैन हमारा मूव करता है इन सर्कुलर मोशन के अंदर। नेक्स्ट हमारा ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन हमारी क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, टू एंड फ्रो मोशन। When an object move to and from मोशन अबाउट ए मीन पोजीशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई ऑब्जेक्ट हमारा टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हमारा वाज पेंडुलम, आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी होगी, उस पेंडुलम वाली घड़ी के अंदर जो पेंडुलम हमारा जिस डायरेक्शन में मूव कर मोशन करता है उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे देखो आप, ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस से हमने थ्रेड के थ्रू एक मेटल बॉल को हैंग कर दिया। ये हमारा एक सरफेस है, इस सरफेस से हमने एक थ्रेड के थ्रू एक मेटल बॉल को हैंग कर दिया और इस बॉल को हमने मूव किया। इस बॉल ने मोशन किया, यहां पे मोशन किया, मोशन करके ये बॉल हमारी वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई। ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद देन बॉल हमारी अगेन मूव हुई हमारी इस पोजीशन पे। इस पोजीशन पे मूव होने के बाद बॉल हमारी दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ गई। तो ऐसी मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। ये हमारी मीन पोजीशन है, ये हमारा जो थ्रेड है ये हमारा इंडिकेट करता है इस ऑब्जेक्ट की मीन पोजीशन को। तो हमारी टू से फ्रॉम और फ्रॉम से टू जो मोशन होती है उस मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन, या उसे हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। जैसे हमारी घड़ी की जो पेंडुलम होता है, घड़ी की पेंडुलम जो मोशन जो होती है वो हमारी क्या होती है? ऑसिलेटरी मोशन। जैसे आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये हमारा पेंडुलम
झूला है, पेंडुलम झूले के अंदर हमारी जो मोशन जो हो रही है सेमी सर्कल टाइप, तो इस मोशन को भी हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, नेक्स्ट हम पॉइंट पढ़ते हैं, ओरिजिन पॉइंट या हम रेफरेंस पॉइंट हम किसे कहते हैं। जब हम मोशन हम पढ़ेंगे तो मोशन में हम एक वर्ड यूज करेंगे ओरिजिन पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट। तो वो ओरिजिन पॉइंट क्या होता है, टू शो द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूज ए स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट इज ए कॉल्ड द ओरिजिन। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को शो करने के लिए हम जो स्पेसिफिक पॉइंट को मेंशन करते हैं, नोट करते हैं, उसे हम बोलते हैं ओरिजिन पॉइंट। जैसे ये आपका हाउस है और ये आपका स्कूल है। आपके घर से लेकर आपके स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है हमारा 2 किलोमीटर। तो हमारा ये हाउस क्या हो गया, हाउस हमारा ओरिजिन हो गया। ओरिजिन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओ से, कैपिटल ओ से। आपके घर से आपके स्कूल का जो डिस्टेंस है ये हमारा 2 किलोमीटर हो गया, तो ये हमारा घर क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। सपोज करो ये आपका सपोज करो ये टेम्पल आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे है। ये टेम्पल आपके घर से 1 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे है, तो आपका घर क्या हो गया, ओरिजिन पॉइंट हो गया। ओरिजिन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां से हम चलना स्टार्ट करते हैं, जहां से कोई बॉडी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करना स्टार्ट करता है उसे हम बोलते हैं ओरिजिन। और उसकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए कि वो हमारा जहां से चला था वहां से कितने डिस्टेंस दूरी पे है। जैसे आप घर से चले स्कूल गए तो 2 किलोमीटर डिस्टेंस की दूरी पे आप चले। आप घर से मंदिर गए तो आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया। तो ये हमारा ओरिजिन पॉइंट डिनोट करता है आपकी पोजीशन को। तो किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ओरिजिन पॉइंट, या कई बार इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट भी बोलते हैं। एक एग्जांपल और देख लो आप। सपोज करो ये आपका एक पाथ है, इस पाथ पे से आपने चलना स्टार्ट किया। इस पाथ से आपने चलना स्टार्ट किया, इस जहां चलना स्टार्ट किया उसको हमने कंसीडर किया ओ, और आप चल के यहां पहुंच गए। आप चल के इस बी पोजीशन पे पहुंच गए। ठीक है, तो यहां ओ से लेकर बी के बीच का डिस्टेंस कवर किया आपने 25 किलोमीटर। उसके बाद बी पोजीशन से सी पोजीशन पे पहुंच गए। सी पोजीशन पे जब पहुंच गए तो आपकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए मैंने लिखा यहां पे 35 किलोमीटर। तो ये जो 25 किलोमीटर जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका इस ओरिजिन से है जहां से हमने चलना स्टार्ट किया। ये जो 35 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपका इस ओरिजिन पॉइंट से है एट ए सी पोजीशन पे। तो ये हमारा 35 किलोमीटर डिस्टेंस हुआ। तो ये बी पोजीशन 25 किलोमीटर, सी पोजीशन 35 किलोमीटर। ये क्या डिनोट कर रहा है, ओरिजिन पोजीशन के रिस्पेक्ट में, मतलब आपने जहां से चलना स्टार्ट किया था वहां से आपकी पोजीशन को डिनोट करने के लिए हम यूज करते हैं ओरिजिन पॉइंट, या इसको हम बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस हम इतना ही। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नया टॉपिक पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई दिस चैनल। थैंक यू।